बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि 2023 है, इसका एंड होने वाला है। इस दौरान आप जो है वो अपनी उम्र जो है वो किस तरह कम करवा सकते हैं। 5 साल से ज़्यादा उम्र तब्दील करवानी है, उसका प्रोसीजर क्या है। 5 साल से कम एज तब्दील करवानी है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे। आमतौर पर हम कोर्ट केस में जाते हैं, सबसे पहले यही माइंड होता है कि हम कोर्ट केस में जाएं। कोर्ट केस से पहले भी एक मामलात होते हैं, अगर 5 साल से कम है तो आप नादरा में भी अपने वकील के जरिए या खुद भी जाकर ये सारे मामलात देख सकते हैं। आपको इस हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट, अगर आप पास हैं तो आपके पास पास का सर्टिफिकेट होगा, अगर फेल हैं तो वो 3 साल के अंदर वैलिड होता है। उसको आप 3 साल के अंदर अगर निकलवा लेते हैं तो वो वैलिड है, उसके बाद वो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। इसके साथ आपके पास अगर पासपोर्ट है तो उसके ज़रिए चेंज हो सकती है। अगर एज असेसमेंट सर्टिफिकेट है, अब एज असेसमेंट सर्टिफिकेट ये होता है कि आप अगर उम्र में ज़्यादा कम लगते हैं और आपकी उम्र ज़्यादा लिखी गई है तो आप अपनी एज का असेसमेंट सर्टिफिकेट जो है वो किसी जगह पर जाकर, किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाकर वहाँ से एज असेसमेंट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वो बताएंगे कि आपकी हड्डियों का मुआयना करेंगे, दांतों का मुआयना करेंगे और आपके जो आप दिखाई देते हैं उस फिजिकली आपका तमाम टेस्ट होंगे और वो बताएंगे, वो एक मेंशन कर देंगे कि इसकी जो एज है वो 20 से 25 साल लगती है या 25 से 30 साल लगती है। वो एक दुरानिया दे देते हैं, फिर उस दुरानिये के हिसाब से आपकी एज असेस की जाती है कि इतनी एज होनी चाहिए। फिर ये फैसला जो होता है वो बोर्ड करता है। उसके बाद कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म आपके पास होना चाहिए, या आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट से पास शुदा हो, गवर्नमेंट के उसने आपकी एज जो है वो उसमें लिखी हो, या आपके पास निकाहनामा होना चाहिए, या आपके पास कोई भी ऐसा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या आपका एडमिशन सर्टिफिकेट या कोई रजिस्टर जिस पर आपकी एज लिखी हो। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स में कोई एक अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है जो आप एज चाहते हैं, जो एज आप करवाना चाहते हैं, वो अगर आपके पास इनमें से तमाम में से कोई एक डॉक्यूमेंट है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं नादरा के अंदर भी। अब नादरा के अंदर आपने क्या करना है, आपने इस डिपार्टमेंट में इनमें से कोई एक कागज लेना है और उसकी वो जब आपने इस केस को जमा करवाना है नादरा की ब्रांच में जाकर, तब वो इस डिपार्टमेंट को चेक करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। मतलब अगर आपने मैट्रिक की सनद दी है तो उसकी वेरिफिकेशन होगी, अगर पासपोर्ट दिया है तो उसकी वेरिफिकेशन होगी। विद इन 27 डेज जो है वो इसकी वेरिफिकेशन वगैरह में लग जाते हैं। डेज टाइम होता है क्योंकि उसको नोटिस जाएंगे, बुलाएंगे या खुद जाएंगे, ये प्रोसेस होता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ये नहीं कि आपने आज करवाए कल आपको जो है वो फौरी तौर पर मिल जाएगा और आप इसको कर लेंगे। टाइम टेकिंग है, आपको वेट करना पड़ता है। उसकी वेरिफिकेशन होने के बाद आप नादरा का ऑफिस जो है जोनल बोर्ड होता है जिसके अंदर 10 से 15 जो है वो जितने भी इनके दफ्तर होते हैं ना, जहां पर आपके शनाख्ती कार्ड बनते हैं, वो इनके अंडर होते हैं, जोनल बोर्ड के अंडर। तो जोनल बोर्ड में जब आपका केस नादरा के उस ब्रांच से आगे जोनल बोर्ड में चला जाता है तो जोनल बोर्ड जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स की दोबारा फिर वेरीफाई करता है। आपकी जो आपने एज बताई है उस हवाले से वो वेरीफाई करता है। एक चीज हमेशा जहन में रखें, जो आपके बहन भाई हैं ना, उनमें और आपके अंदर जो है जो फर्क है वो ऐसा ना हो कि आपका जो एज का जो फर्क आ रहा है, जो आप एज बता रहे हो वो आपके वालिदैन की शादी से पहले की हो। ये भी आपने ध्यान रखना है कि वो डेट क्रॉस ना कर रही हो। अक्सर औकात फर्ज कर लें कि आपके वालिदैन की 2005 में शादी हुई है और आप एज रखवा रहे हैं 2003, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह अगर आपके बाद आपकी बहन की बर्थ है या भाई की बर्थ है तो आप उससे बड़े हो, आपसे उससे छोटे हो रहे हैं या आप उससे क्रॉस कर रहे हैं, तो उनके दरमियान जो दुरानिया है तो वो पूरा बाई नेचर जो है वो बर्थ का जो साल है, अगर आप 5 बहन भाई हैं और 1 साल का फर्क है तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। आपका इस दौरान जो फर्क है बाई नेचर फर्क जो होता है 9 माह का बच्चे की दुरानिया का, तो ये बाई नेचर जो फर्क होता है ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका जो केस है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
इसी चीज़ की वो क्लियरेंस लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करते हैं, देखते हैं, उसको बाकायदा तौर पर उसकी पड़ताल करते हैं कि इनके जो बहन भाई हैं उनका फ़र्क कितना है। बाई नेचर अगर फ़र्क ठीक आ रहा है, जो आपने एज बताई है उसके बाद जो है बच्चा है आपका है या बहन भाई हैं या उससे पहले है, उसके एज का जो फ़र्क है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो फिर इसमें जो है वो आपका केस अप्रूव हो जाता है। जब आपका केस अप्रूव हो जाता है तो रीजनल हेड ऑफिस में ये केस चला जाता है। उसमें 25-30 दिन के बाद लगेंगे, वहां पर भी वो भी तस्दीक करेंगे क्योंकि ये मामला हेड ऑफिस तक इस्लामाबाद तक जाते हैं। वहां पर डायरेक्टर जनरल जो होंगे वो अप्रूवल देंगे। अगर आपका केस ये तमाम जो जोनल बोर्ड, रीजनल बोर्ड और ऑफिस से होकर आ गया यहाँ पर, तो फिर डायरेक्टर जनरल जो होता है वो इस चीज़ की अप्रूवल देता है। जब वो अप्रूवल दे देता है तो उसके बाद आपकी एज का एक कार्ड बनकर आ जाता है, जो आपको वहां पर जिस ऑफिस में आपने जमा करवाए होते डॉक्यूमेंट्स वहां से आपको मिल जाता है। तकरीबन ये 2-3 माह का प्रोसीजर होता है। इसमें आप जल्दबाजी जितनी करेंगे वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। अब इसमें एक और सवाल पैदा होता होगा कि इसमें रिजेक्शन के कितने चांसेस हैं। रिजेक्शन के इसमें चांसेस होते हैं, जिस तरह मैंने आपको इसमें बताया है कि अगर आपकी एज और आपके बहन भाइयों की एज के दौरान जो है वो बाय नेचर जो फर्क आ रहा है, वो अगर उसके खिलाफ जा रहे हैं आप, या आपके वालिदैन की शादी से पहले की आप डेट बता रहे हैं, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई ऐसी एज बताई है, आप एज एडजस्टमेंट सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, आपकी एज लिखी हुई है उन्होंने 25 से 26 साल और आप लगते हैं 40 साल के, तो इस दौरान भी आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। जब वो आपको बुलाएंगे, आप फिजिकली अपीयरेंस होगी वहां पे, तो वो देखेंगे वो आप लगते ही नहीं है। यानी कि इस तरह का माहौल अगर पैदा होता है कि आपके जो एज असेसमेंट सर्टिफिकेट जो लिया है उस हिसाब से आपकी एज जो है वो नजर नहीं आ रही उतनी। अगर आप इस वाले से कोई और जगह देखते हैं, मतलब आपने कोई और डॉक्यूमेंट दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, तो अगर उसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा भी लेते हैं, अगर आपकी जो बहन भाइयों में जो फर्क है वो उस बाय नेचर नहीं आ रहा, तो भी आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपके वालिदैन की शादी के बाद की कोई डेट आपने लिखवा दी है, तो वो भी डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। निकाह नामे पर अगर आपने एज कम लिखवाई है और वैसे आपका जो शादी कार्ड बना हुआ है और बहन भाइयों का जो सिस्टम जो चला हुआ बेफाम बना था, उसमें आपकी जो है वो और है, तो इसमें भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये तमाम रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, मगर जो है वो होपफुल होना चाहिए कि ये काम हो जाता है, वो भी जाता है अक्सर लोगों का। तो रिजेक्शन के चांसेस तब होते हैं जब बाय नेचर जो है वो चीज़ें जो थोड़ी सी इख्तलाफ में आ रही हों। तो ये था आज का लेक्चर। इस हवाले से अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें गाइड कर सकते हैं। इस वाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।